दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी हल्की सी गिरावट हुई है। लेकिन गिरावट लिमिटेड है और लग रहा है कि ये गिरावट का सिलसिला अब थमेगा, क्योंकि अभी आप देखें तो बजट दूर है और प्री बजट रैली के पहले स्टॉक में अभी भी संभावना काफी बाकी है। तो पिछली बार तेजी के दौर में ये 229 तक चला गया था। इस समय 124 के आसपास है और इस समय बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ से बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर से संबंधित, जो आने वाले समय ये एक दशा और दिशा तय कर सकते हैं स्टॉक की। अच्छे से वीडियो को समझेंगे। यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे बजट इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका क्या पॉजिटिव असर होगा रेलवे के शेयरों पे, स्पेशली आईआरएफसी में, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज 124 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 1.11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बाजार में भी आज नरमी थी। तो शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई, यानी लोगों को लग नहीं रहा था कि इसमें आगे तेजी होगी, मंदी। उस हिसाब से शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई। उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक उस लेवल के आसपास रहा जहां पे क्लोजिंग थी कल की 126 के आसपास। वहां से बिकवाली शुरू हो गई स्टॉक के अंदर। तो इसकी वजह से स्टॉक आ गया 123 तक। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली का दबाव तो था। लेकिन आप देख सकते हो ये जो क्लोजिंग है वो 124 के ऊपर होना, यानी 124 9.5, यानी अगर आप देखें तो 125 के आसपास क्लोजिंग हुई है। ये एक शुभ संकेत है। यानी गिरावट के साथ उतनी क्लोजिंग नहीं हुई जहां तक इंट्राडे में गया था। इसका मतलब निचले लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिली थी, यानी एक संभावना पॉजिटिव बनी कि स्टॉक फिर आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। और क्यों ना हो, स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 229 का है। स्टॉक उससे कम ₹100 डिस्काउंट पे इस समय है, उस समय जब भी अब देखिए बाजार ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे देखो पिछले एक सप्ताह में अच्छी खासी तेजी बनी। आप देखिए 6.49% की तेजी है, जबकि कल काफी बड़ी गिरावट हुई थी। उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पे आपको 6.5% की तेजी देखने को मिलेगी। 1 मंथ के हिसाब से भी उतनी ही, लगभग 5.97% के आसपास की तेजी है। और 3 मंथ के हिसाब से 0.27% के आसपास की तेजी है। यानी जो गिरावट का सिलसिला वो 3 महीने के हिसाब से तो थमता हुआ दिखाई देगा। 6 मंथ के हिसाब से जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको अभी भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, करीब 11% के आसपास का लॉस है। 9 मंथ के हिसाब से लगभग फ्लैट है, 0.14% के आसपास की तेजी है। इसका मतलब 6 मंथ के हिसाब से जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको अभी लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे रेलवे के शेयरों में देखो कि ये जो गिरावट हुई है ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, क्योंकि काफी अच्छी रैली बनी। कुछ कम समय तो प्रॉफिट बुक तो होना ही था, वही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। क्योंकि हाल में ही रेलवे किराए में बदलाव किया गया है। इसके अलावा इस समय जो हमारा यूनियन बजट है उसके ऊपर लेकर काफी उम्मीद है कि इस बार बजट बढ़ सकता है, ऐसे खबरें निकल के आ रही है। इस पूरे दो रीजन की वजह से माहौल पॉजिटिव बना और रेलवे के शेयर ने काफी अच्छी दौड़ लगाई कम समय में। और ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की। वो बाजार में अभी भी एक देखो कि शक होता है लोगों को कि ये रैली लंबी है कि नहीं, नुकसान हो जाएगा। ऐसे में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं समय समय पे। इसी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना। तो ये देखो कि पिछले सप्ताह ही जो रेलवे किराए के अंदर बढ़ोतरी की संभावना बनी, उससे एक पूरा माहौल पॉजिटिव हो गया, रेलवे शेयर में तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे मकसद है इस समय रेलवे किराया बढ़ाने की, कि जो वित्तीय स्थिति है उसको उधर सुधारना है, रेलवे को ज़्यादा प्रॉफिट में लाना। अभी भी रेलवे की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए सामान्य और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में ये बदलाव किया गया। लेकिन जो उपनगरीय ट्रेन सेवा होती है, मेट्रो सेवा वगैरह, उसमें कोई भी किराए में बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब सवाल निकल के आता है कि आईआरएफसी को लेकर क्या रणनीति बन सकती है। तो 18 नाउ स्वदेश की तरफ से जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि बजट सामने आ रहा है, अगले 1-2 महीने में रेलवे स्टॉक काफी मोमेंटम में रहेंगे। यानी बजट के पहले पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उनका कहना है कि स्टॉक में वापस ऊपर जाने की क्षमता है, यानी स्टॉक फिर से दौड़ सकता है। तो यहाँ पे उनकी तरफ से जो सलाह है कि आईआरएफसी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अभी देखो खबरों में बना रहेगा। एक तो Q3 भी आ रहा है, जो जल्द ही हमारे सामने आने वाले महीने में Q3 देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी है कि बजट में देख रहा हूँ कि सरकार क्या बड़े ऐलान करती है।
रेलवे को कितना फंड एलोकेशन होता है। पहले कि रेलवे की बजट पर बात साफ हो, उसके बाद में निवेशकों को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि बात यही है कि अगर इस बार बजट नहीं बढ़ाया गया, तो रेलवे के शेयरों में फिर से पिटाई शुरू हो सकती है। तो बजट को लेकर सरकार जो फैसला करेगी उसके हिसाब से इनकी दशा-दिशा तय होगी। लेकिन इतना तो ठीक है और ये समझ में भी आ रहा है कि बजट के पहले यहाँ पे तेज़ी का दौर अभी भी जारी रह सकता है। जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद स्टॉक फिर से दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो अभी भी मौका एक अच्छा है, स्टॉक उतना कोई ख़ास दौड़े नहीं है, बहुत नीचे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओडिशा को यहाँ पे रेलवे की तरफ से कुछ नया गिफ्ट दिया गया है, करीब 9000 के रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जो ओडिशा के लिए होंगे। तो ये देख सकते हो कि करीब 312 किलोमीटर के रेलवे लाइन को मंजूरी मिली है और 9020.5 करोड़ रुपीस की रकम यहाँ पे सैंक्शन की गई है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे कुछ अप्रूवल हो जिसमें गेज जो कन्वर्जन होना है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से एक जयपुर इसके अलावा कैलनी रोड के हिसाब से 112 किलोमीटर का एक लुम्बरी टेनबोली जो रेलवे ट्रैक है 49 किलोमीटर का एक और दूसरा ट्रैक है, इन सबको मंजूरी मिल चुकी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे सरकार इस समय बहुत सारे नए क्षेत्रों में जहाँ पे रेलवे की भी उतनी प्रेजेंस नहीं है या फिर सिंगल लाइन है उसको डबल किया जा रहा है। गेज कन्वर्जन के अलावा दूसरे और भी फैसले किए जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सेफ्टी के ऊपर फोकस हो रहा है। तो काफ़ी सारा खर्च किया जा रहा है, सरकार लगातार खर्च कर रही है। ऐसे में ये सारा पैसा आईआरएफसी के माध्यम से रेलवे को मिलने वाला है, जो इनकी इंफ्रा कंपनियाँ। तो ये ओडिशा में भी बहुत सारा खर्च होने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय आईआरएफसी के लिए काफ़ी बेहतर होगा साबित। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीएनएल को 201 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट मिला है। ये उड़ीसा वर्क्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ इनको। तो ये देख सकते हो कि आईआरएफसी को लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट प्राप्त हो रहे हैं और देख सकते हो कि आरबीएनएल को प्रोजेक्ट मिलने का मतलब ये कि आरबीएनएल जो है फंड प्राप्त करेगी आईआरएफसी की तरफ से। तो आरबीएनएल के इस समय ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब आने वाले समय आईआरएफसी के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और बजट के पहले ये लगातार पॉजिटिव बातें इस बात को साबित करिए कि फिर से तेजी का दौर इन स्टॉक के अंदर शुरू होगा। अभी आप देखोगे रिसेंटली ही कंपनी ने बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया है और इस समय कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा। मार्च 2024 में कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो था 140 करोड़ का। इस समय 5658 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो। तो काफ़ी अच्छा पैसा है जिसका इस्तेमाल कंपनी कर सकती है और अब Q3 की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है काफ़ी पॉजिटिव। कंपनी ने लगातार अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया। कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी इंटेक कर चुकी है, यानी आरई में भी इसका अब फंड प्रोवाइड करिए कंपनी। पावर सेक्टर के अंदर देखें तो जिसमें आप हर तरह के पावर प्रोजेक्ट है जैसे कि अब थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक बहुत मजबूत पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं आईआरएफसी फिर से बेहतर करेगा और अभी बजट के पहले बहुत समय है, यहाँ पे एक अच्छी रैली की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।